नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक क्वेश्चन हम और लेंगे, व्हाई नंबर 1 एंड नंबर 8 आर एनिमी नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। इसको एनिमी नंबर्स क्यों कहा जाता है? 1 आप समझ रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या 10 है या 19 है या 28 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आ रहा है। इसी तरीके से 8, 8, 26, 17 तीनों में बहुत डिफरेंस होता है, तीनों के 8 में। 17 का 8 अलग है, 26 का अलग है और प्योर 8 अलग है। यस, डेस्टिनी 8 भी अलग है। 8 के अंदर ऐसी है, मतलब फीचर्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि 8 को हमने समझना है। 8 को अगर हम समझ जाएँगे तो हम इससे देखिए 8 के ऊपर आपको कई वीडियोज़ मिल जाएँगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सैटर्न के ऊपर। कुछ लोग सैटर्न को बड़ा खतरनाक बोलेंगे, इससे डरेंगे, कहेंगे इसकी मतलब इससे डरेंगे और आपको डराएँगे भी। कुछ लोग इसको बहुत पावरफुल कहेंगे, जो आपको पावर दिलवाता है, इसको पावर का नंबर बोलेंगे। कुछ लोग इसको मैनेजमेंट का नंबर बोलेंगे, कुछ लोग इसको रूटीन का नंबर बोलेंगे। आप देखिए, मैं तो कन्फ्यूज़ होता था, ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि मैं कन्फ्यूज़ नहीं होता था। मैं जो पढ़ता था वो मेरे को कहते थे 3 भी मैनेजमेंट का नंबर है, 8 भी मैनेजमेंट का नंबर है। अब देखा जाए तो हम सन को भी मैनेजमेंट कहते हैं। 1 नंबर सन का है और 8 नंबर जो है वो सैटर्न का है। 1 नंबर सन का है और 8 सैटर्न का है। सन को मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है क्योंकि आप कभी भी देखना, लियो साइन, लियो को मैनेजमेंट के लिए नंबर 1 कहा जाता है, लियो का लॉर्ड सन होता है। तो अगर सन मैनेजमेंट है, सन रूटीन है, टाइम से निकलता है, टाइम से अस्त होता है, सन रूटीन है, तो 8 भी कैसे मैनेजमेंट हो सकती है? क्या ये कन्फ्यूजन्स अराइज़ नहीं होती? होती है। इसको हम अपने हिसाब से कई बारी जिसे कहते हैं घुमा रहे होते हैं, अपने हिसाब से कुछ उसको मैनेज कर रहे होते हैं। कभी हम 1 को बलवान मानते हैं, कभी हम शनि को बलवान मानते हैं, कभी हम कहते हैं इसका पुत्र ऐसा है, ना कि जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। बट क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये 1 और 8 का कैसे हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है? ये तो हम अपने लिए तो कह देते हैं कि ये इसका पुत्र है, ये इसका वो है, बट क्या ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी लोग मानते हैं इसको पुत्र या वो? इसको एनर्जीज़ के रूप में लेते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, ये एनर्जीज़ हैं। ये हर प्लैनेट का, हर नंबर का एक एलिमेंट होता है। अगर हम 1 नंबर को समझें, सन को समझें, तो सन इज़ अ फायर। सन को फायर माना जाता है। जब भी हमने फायर को देखना है, तो हम एक सन को देखते हैं और एक मार्स को देखते हैं, दोनों ही फायर के नंबर हैं। सन भी उसका नंबर है फायर का और मार्स भी है। अब 3 साइन्स होते हैं ना, जैसे इस एलिमेंट के अगर आप असेंडेंट थोड़ा राशियों को समझते हैं, तो एक 1 होता है, एक 5 होता है और एक 9 होता है। ठीक है ना? ये सारे फायरी एलिमेंट होते हैं। तो जो 9 होता है जुपिटर, इसको हम हॉट वाटर बोलते हैं, मतलब गर्म पानी। इसमें इमोशंस भी हैं और फायर भी है, दोनों चीजें स्टीम की तरह होता है। अब अगर हम इसको समझते हैं कि सन फायर का नंबर है, मैनेजमेंट का नंबर है, तो 8 कैसे मैनेजमेंट का नंबर है? दोनों में ना बारीक सा फर्क है, जो मैं समझता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? जो मैं समझता हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगा ना। जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो मेरी कैलकुलेशन है, ये जो मैं रिसर्च करता हूँ, उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई बाहर से आप ही लोगों से ली हुई इन्फॉर्मेशन है और आप ही लोगों से शेयर कर रहा हूँ। समझ आए तो रखना, नहीं तो इसको छोड़ देना। इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। देखिए, 1 का मतलब फायर है, एक हो गया फायर एलिमेंट। सैटर्न का मतलब हो गया अर्थ एलिमेंट, ठीक है? फायर की मैनेजमेंट जो होती है बड़ी फास्ट होती है, रौबदार होती है, अग्नि से भरी हुई होती है। इसका ये मतलब हो गया कि आंखों से देखा अग्नि जैसे मैनेजमेंट होती है ना, बड़ी फास्ट मैनेजमेंट होती है। ये लोग बड़े तरीके से अपना रोब, अपना इंप्रेशन, फायर की मैनेजमेंट ऐसी होती है लग्जरीज, मतलब अगर मैनेजमेंट दिखानी है तो ये लोग पावर को कैसे यूज करते हैं? अपने ऑरे से यूज करते हैं। एक ऑरा होता है, एक अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन होती है, एक शो ऑफ होती है। जैसे अगर सन पावरफुल है तो आपकी लग्जरीज, आपकी वेल्थ बताएगी, आपकी गाड़ियां, आपकी एसेसरीज आपने पहनी हुई हैं, एक अलग तरीके का रोग होगा, एक अलग तरीके का टेस्टोस्टेरोन भी इसके अंदर ही आता है। आदमी की एक अलग सी चमक दिखती है, कुछ है। 8 की जो मैनेजमेंट होगी ना, वो 8 की मैनेजमेंट सेल्फ से रिलेटेड होती है। होती दोनों मैनेजमेंट है। एक पब्लिक को दिखाती है कि मैं क्या हूं, एक सेल्फ कंट्रोल के ऊपर होती है। जो 8 है ना, 8 सेल्फ पे वर्क ज्यादा करता है। 8 का जो कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि ग्राउंड लेवल पे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो मैनेजमेंट करेगा ना, वो सैटर्न से अच्छा नहीं कर सकता। आप इसको कह सकते हैं एक काइंड ऑफ एग्जांपल के, एक हो गया समझ लो,
आईएएस ऑफिसर हो गया, वो सन हो गया, जिसने पूरा मैनेज करना है, उसको पता है कि जी कहाँ से क्या करना है। बट ग्राउंड लेवल पे जो लोकल पुलिस वाले या लोकल जो अथॉरिटी काम करती है, उसको पता है कि गुंडों से काम कैसे निकलवाना है, उसको पता है लोकल लोगों से काम कैसे निकलवाना है। तो ये समझ लो कि ग्राउंड लेवल पे जितना भी काम होगा, या आपके इंटरनल लेवल पे, आपकी हेल्थ लेवल पे, आपकी पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इनर ग्रोथ, आपका इनर सेल्फ, आपकी संजीदगी, कि आप सीरियसनेस, आपका रोब, सेल्फ मैनेज कैसे करना है, ये आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर वालों के पास। 26 ये सब फर्क होता है। ये नहीं कि 8 नंबर वाले हायर पोस्ट पे नहीं होते, कभी इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। बट उनका जो काम करने का तरीका होगा ना, वो आप समझ लेना कैसा होगा। ज्यादातर ये मतलब ज्यादातर ये, अब हार्ड वर्किंग इंसान है, सैटर्न है, बोला गया हार्ड वर्किंग है, तो ये समझ जाना कि हार्ड वर्किंग ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट वाले हार्ड वर्किंग नहीं करते, वो कई कई रातों तक सोते नहीं है। बट एक होता है शारीरिक तौर पे हार्ड वर्क करना, एक होता है मानसिक तौर पे हार्ड वर्क करना। ये ज्यादातर फिजिकल तौर पे हार्ड वर्क करते हैं, और ये मेंटल लेवल को भी फिजिकल तरीके से करते हैं, उसको फिजिकली इम्प्लाइड करते हैं। पेरेंट्स की देख रेख करना, पेरेंट्स को का ख्याल रखना, रूटीन पे चलना, रूटीन के लिए बहुत पक्के रहना, ये ज्यादातर आपको इस 8 नंबर में देखने को मिलेगा। अब ये दोनों एनिमी कैसे हो गए? ये दोनों एनिमी होंगे क्योंकि दोनों की सोच में फर्क है। एक को इंटरनल ग्रोथ, एक को पावर पसंद है। सैटर्न का मेन कंसर्न होता है पावर, ग्राउंड लेवल पे भी, फाइनल अथॉरिटी भी सैटर्न ही है। जजमेंट कहा गया ना कि जजमेंट भी सैटर्न से अच्छी कोई नहीं कर सकता। इधर सन का काम क्या है? सन का काम है इंप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8 भी लेगा, 1 भी लेगा। 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होगा 8 की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से निभाएगा, पूरी पावर के साथ निभाएगा, कंट्रोल के साथ निभाएगा। 1 की पावर करने का तरीका अलग होगा। 1 का पावर जो होगा वो देखने से ही हो जाएगा, 8 का पावर दिखेगा। 1 जो है जलाएगा और 8 जो है वो जड़ से खत्म कर देगा। इसका ना एक एग्जाम्पल बड़ा शायद समझा पाऊं मैं या नहीं, ये ऐसे है कि जैसे एक हो गया गैस पे खाना बनाना और एक होता है कोयले पे खाना बनाना। गैस एक बारी ऑन की, बंद कर दी तो गैस बंद, ठंडी, खत्म। कोयले सुलगते रहते हैं आराम आराम से, अर्थ एलिमेंट है। जलेगा जलेगा, एक बार तेज जलेगा, उसके बाद आराम आराम से सुलगता रहेगा। तो अगर जड़ से कुछ काम खत्म करना है तो वो 8 करेगा। हमारे एक एस्ट्रोलॉजर हैं उमंग तनेजा जी, ये डेस्टिनी 8 है। तो हार्ड वर्किंग और किस तरीके से ये मतलब जो अपना वीडियोस बनाते हैं, वो एक तरह से मतलब आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो 8 और 1 में फर्क आएगा। ऐसा नहीं है 1 की पावर कम है और 8 की ज्यादा है, नहीं। इसको गलती से कभी भी न्यूमरोलॉजी बेसिस पे कभी भी कैलकुलेट मत करना। कैलकुलेशन शुड बी बेसिस ऑन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। नंबर 8 है, एस्ट्रोलॉजी खराब है तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। वो बेचारा मेहनत ही करता रहेगा, फिर वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा। वो कहेगा मेरा शनि बड़ी अच्छी जगह बैठा है, उच्च का बैठा है, लगन में बैठा है, 10वें हाउस में बैठा है। भैया वो कहीं भी बैठा हो, उसके प्लैनेट्स हाउसेस कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हो, अगर उसके हाउसेस कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं तो वो रिजल्ट्स देगा, नहीं है तो फिर वो सकट योग ही देगा कि आदमी घसीट रहा है अपनी जिंदगी। हार्डशिप्स होती हैं, अच्छी कुंडली के साथ भी हार्डशिप्स होती हैं, बट हार्डशिप्स मैनेजेबल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 और 8 को आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेसिस पे कैलकुलेट करो, इसके और भी नंबर्स इसके साथ जुड़ते हैं और प्रिडिक्शंस बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। ये था आपके सवाल का जवाब। आशा करता हूं दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए